जैसा कि आप लोगों को टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कुछ टॉप क्वेश्चंस जो आपसे केयर वर्कर जॉब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल रिप्लाई भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या बोल सकते हो अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो केयर वर्कर जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज ट्विंकल और मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाती हूँ ऑन यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन एंड यूके लाइफस्टाइल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और मोस्टली सारे ही इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो कि आप क्या बोलोगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, वो अपना नाम, अपनी कल्चरल बैकग्राउंड ये सब वगैरह वगैरह बताने लगते हैं, बट दैट इज नॉट what they are looking for। तो अगर आपसे केयर वर्कर जॉब की इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपनी जॉब से रिलेवेंट चीजें बतानी है। आप पहले से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे और उसमें जो भी स्किल सेट है, जो भी उसमें उन्होंने डिफाइन किया है जॉब रोल के लिए, वो आप पहले से पढ़ के रखो और उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को फ्रेम आउट करो। तो आप अपना नाम बता सकते हो, उसमें अपना जो भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया है अभी तक केयर वर्कर जॉब में, वो आप बता सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है केयर वर्कर जॉब का, तो आप अपने ऐसे स्किल सेट उनको बता सकते हो जो आपको हेल्प करेंगी केयर वर्कर जॉब में। जैसे आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हो, सपोर्टिव नेचर के हो, एंड आपने अपने अगर प्रोफेशनली आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया तो पर्सनली मे बी आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर की है, या आपके कोई और फैमिली मेंबर है जिनको केयर की जरूरत है, आपने उन्हें केयर किया है। तो ऐसे सब एक्सपीरियंस आप अपने इंट्रो में ही इंक्लूड कर सकते हो। अब मैं आपको एक सैम्पल आंसर बताती हूँ कि क्या आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन के रिप्लाई में। आई एम अ डेडिकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद 5 years of experience in caregiving. I hold a degree in nursing and I have served patients with utmost empathy and respect. My genuine passion for making a difference in people's lives drives me to deliver exceptional care. It also ensures the well-being of every individual under my watch. तो ये एक सैम्पल रिस्पॉन्स है जो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। आप इसको ऑब्वियसली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल स्किल सेट के अकॉर्डिंग, बट ऐसा कुछ आपको इस क्वेश्चन के रिप्लाई में बोलना होगा। और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इंटरेस्ट्स यू टू वर्क एट अ केयर होम। तो ये भी एक काफी कॉमन क्वेश्चन है कि वो आपसे समझना चाहते हैं कि आप क्यों केयर होम में जॉब करना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन के रिप्लाई में भी आप उनको कुछ ऐसा बता सकते हो लाइक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट अ केयर होम, how satisfying your experience was, how passionate you are about caring for elderly people, और जो आपका थोड़ा बहुत जो टेक्निकल नॉलेज होगा रिगार्डिंग केयरिंग फॉर एल्डरली पीपल, वो भी आप इस टाइम उनको बता सकते हो। तो एक सैम्पल रिस्पॉन्स मैं फिर से आपको बता देती हूँ इसके लिए। आई फाइंड केयर होम्स टू बी डीपली फुलफिलिंग वर्क एनवायरमेंट एज दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म मीनिंगफुल कनेक्शंस विद द एल्डरली। आई एम ड्रॉन टू द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड केयर, ensuring residents feel valued and cherished, creating a warm and welcoming atmosphere that resembles a true home away from home. Next question is, how do you handle stressful environment and time sensitive tasks? केयर होम में काम करना एक काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है बिकॉज बहुत सारे एल्डरली लोग हैं। आपको एक किसी इंसान की केयर नहीं करनी है, आपको हो सकता है मल्टीपल पेशेंट्स दिए जाए उनकी केयर करनी हो, और एक टाइम पे आपको हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे आपके जो पेशेंट्स हो उनको आपकी ज़रूरत हो। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। तो इसके रिप्लाई में आप कोई अपनी प्रीवियस सिचुएशन का एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो, या फिर आप उनको ये भी बता सकते हो कि हाउ गुड यू आर एट डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, आपको अगर काफ़ी सारे टास्क दिए जाते हैं तो आप उसको कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करते हो। ये सारी चीज़ें आप उनको इसके रिप्लाई में बता सकते हो। प्लस आप उनको ये भी बता सकते हो कि यू आर अ वेरी काम पर्सन, और आप अपनी कामनेस को मेंटेन करने के लिए मे बी मेडिटेशन करते हो, या फिर ऐसा कुछ भी आप अगर करते हो तो आप उनको ये सब भी बता सकते हो। A sample reply for this question would be, in healthcare, I have learned to thrive in stressful scenario through prioritization and effective time management. I stay calm, assess the situation thoroughly, and take decisive action. Moreover, I regularly engage in self-care practices such as meditation and exercise.
allowing me to maintain a clear and focused mind during challenging times. The next question is on team skills. आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप एज अ टीम एक टीम में काम कर रहे हो तो हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन. डिस्क्राइब अ सिचुएशन. मे बी यू कैन बी आस्क्ड दैट डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू वर आस्क्ड टू वर्क इन अ टीम. क्योंकि केयर होम में जब आप काम करते हो तो बेसिकली इट इज अ टीम ऑफ पीपल जिनके साथ आपको काम करना पड़ता है. तो अगर आप टीम वर्किंग में बहुत अच्छे नहीं हो देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद योर केयर वर्कर जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि वो टीम वर्क को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया जाता है केयर होम्स में, और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है केयर होम की कि आपको टीम वर्क आना चाहिए. तो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन एम्फसाइज ऑन टीम वर्क. आपने अगर प्रीवियस अपने जॉब एक्सपीरियंस में कभी टीम वर्क किया है तो आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो. अदरवाइज आपके पास अगर कोई भी और, सपोज आपके पास केयर वर्कर का एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास अगर कोई और एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू टीम वर्क तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो. अ सैम्पल रिप्लाई वुड बी, I often collaborated with other healthcare professionals to deliver comprehensive patient care. One particular instance stands out when I worked closely with the nursing team, therapist, and healthcare support staff. It was to develop a personalized care plan for an elderly resident recovering from a serious fall. By coordinating our efforts, we ensured the resident's smooth recovery and achieved positive outcomes in shorter time frame. तो जैसा मैंने आपको इस सैम्पल में बताया कि एक एग्जाम्पल यूज़ किया गया है, एक पर्टिकुलर पेशेंट का एग्जाम्पल यूज़ किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ दे हैव कोलैबोरेटेड एंड अचीव्ड गुड रिजल्ट्स. तो ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल अपने लिए भी फ्रेम कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे, कहीं से भी आप उठा के ऐसा कुछ फ्रेम कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट पेशेंट्स और फैमिली मेम्बर्स. तो केयर होम में जो लोग आते हैं कई बार वो एल्डरली होते हैं, कई बार उनके बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं जो आपको एज अ केयर वर्कर झेलने पड़ सकते हैं. बहुत बार उनके फैमिली मेम्बर्स के बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए. तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है केयर वर्कर जॉब इंटरव्यू के लिए, और आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे हैंडल करोगे अगर आपके पास कोई ऐसा अगर टैंट्रम थ्रो करने वाला पेशेंट आ गया या फिर कोई ऐसे डिफिकल्ट फैमिली मेम्बर्स आ गए तो आप क्या करोगे. तो इसका जो आप रिप्लाई दोगे उसमें आप अगर एम्पैथी शो करोगे तो इंटरव्यू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. एम्पैथी इन द सेंस कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है सपोज और उसके फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको काम डाउन करोगे, कैसे उनको कंसोल करोगे दैट यू आर देयर विद द पेशेंट एंड यू हैव टू अश्योर द फैमिली मेम्बर कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेशेंट को जब तक वो हमारी केयर में है. दिस ऑल्सो रिक्वायर्स योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कैसे आप एम्पैथी के साथ आप पहले तो अंडरस्टैंड करोगे कि जो फैमिली मेम्बर है पेशेंट का वो क्यों पैनिक कर रहा है एंड क्यों इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एंड नेक्स्ट थिंग हाउ इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट विद दैट फैमिली मेम्बर कि इनको, आपका जो पेशेंट है, आपके जो रिलेटिव है, उनको कोई प्रॉब्लम हमारी केयर में नहीं होगी. एंड सेम इज द केस विद द पेशेंट. अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत सारे टैंट्रम शो करता है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ ऐसा उनको बता सकते हो कि यू वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर एल्डरली, दे आर हैविंग सम हेल्थ इश्यूज, और उसके बाद अगर वो कुछ टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो वाई दे आर थ्रोइंग द टैंट्रम्स एंड हाउ इफेक्टिवली आप उनको फिर से कम्युनिकेट करोगे दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू. तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अपने इंटरव्यू में बोलोगे कि यू विल बी एबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन, यू विल बी एबल टू हैंडल such kind of family members or patients, and you will be able to assure them कि वो सेफ हैं हमारी केयर में, वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छी केयर मिलेगी यहाँ पे रह के. तो आपको आपका इंटरव्यूअर आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश होगा. अब इसका सैम्पल रिप्लाई भी मैं आपको बता देती हूँ. In my experience, I have found that active listening and empathy plays a crucial role in handling difficult situations. When faced with a challenging patient or family member, I take the time to listen to their concerns attentively and validate their feelings. By demonstrating genuine empathy, I can often diffuse tense situations and build a rapport based on trust and understanding. तो ऐसा कुछ आप अपने इंटरव्यू में भी बोल सकते हो जो कि शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, और आपको इफेक्टिवली आप जो बोलना चाहते हो उसको भी कम्युनिकेट कर पाए. अब ये तो कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस थे जो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पर्सनालिटी है, उसको एसेस करने के लिए थे. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी केयर वर्कर की जॉब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जो टेक्निकल स्किल्स में आते हैं. टेक्निकल स्किल्स इन द सेंस कि आपको कितनी नॉलेज है
एक पेशेंट को हैंडल करने में, एक ऐसा पेशेंट जो मे बी किसी पर्टिकुलर डिसीज के साथ हो, उसको हैंडल करने में आपके पास कितनी नॉलेज है. सो द फर्स्ट की टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज प्रिपेयर वेल. जब आप किसी जॉब के लिए, केयर वर्कर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको एक रोल डिस्क्रिप्शन मिलता है. उसमें अगर उनका ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट होगा किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो वो उसको पहले से मेंशन कर देंगे. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी डिसीज वाले पेशेंट को हैंडल करने का, तो आप उस डिसीज के बारे में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप उसके लिए अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो. बहुत कॉमन जो डिसीजेस है जो एल्डरली में जनरली हो जाती हैं, दैट इज डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिसीज एक्सेट्रा. तो ऐसे जब पेशेंट्स केयर होम्स में आते हैं, तो केयर वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इसलिए इंटरव्यूअर मेक श्योर करता है कि वो आपका एटीट्यूड चेक कर ले, आपकी नॉलेज चेक कर ले इन डिसीज के बारे में भी. तो यू माइट गेट अ क्वेश्चन like how would you care for someone with dementia, or how would you care for someone with an Alzheimer's disease. तो इसमें अगर आप थोड़ा सा अपना नॉलेज दिखाओगे, Alzheimer's disease क्या होती है, पढ़ सकते हो आप ऑनलाइन क्या होती है, कैसे इसको टैकल किया जाता है, कैसे पेशेंट्स को आप कंसोल करोगे, सूट करोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. इसके साथ आप थोड़ी बहुत अगर और टेक्निकल नॉलेज गैदर कर लोगे, लाइक तो व्हाट वुड यू डू इफ अ पेशेंट हैज कोलैप्स. तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आपको फर्स्ट एड, फर्स्ट हैंड आप क्या हेल्प उसको दे सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए. CPR कैसे देते हैं आपको पता होना चाहिए. DRABC का प्रोसेस कैसे होता है, क्या करते हैं उस सिचुएशन में, आपको पता होना चाहिए. तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये आप पहले से पढ़ सकते हो, जिससे आपके इंटरव्यू के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हाउ मेनी आवर्स आर यू अवेलेबल टू वर्क. तो केयर वर्कर की जो जॉब होती है वो 24/7 की जॉब है. आपको रात की शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, दिन की शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है. आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी आवर्स आर यू अवेलेबल टू वर्क, तो इंटरव्यूअर आपसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करता है. अगर आप उसको ये बोलोगे कि आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5 ओनली, तो वो काफ़ी रिजिड हो जाते हो आप, और काफ़ी रिजिड होने के बाद हो सकता है इस टाइम पे कोई शिफ्ट अवेलेबल ना हो उनके लिए, एंड दैट कैन बी अ हाई चांस कि आप रिजेक्ट हो जाओ अपने इंटरव्यू में. तो आपने सब कुछ बहुत अच्छे से दिया, बट आपकी जो शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बेसिस पे आप रिजेक्ट हो जाओगे. तो इंटरव्यूअर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है अवेलेबिलिटी का, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको बोलो कि आई बी फ्लेक्सिबल विद माई शिफ्ट्स. फाइनली जब इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस. तो उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हो, एंड इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू आस्क समथिंग. अगेन इंटरव्यू के लिए कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती. द की इज ओनली कॉन्फिडेंस. ऑल्सो द इंटरव्यू इज चेकिंग फॉर योर एटीट्यूड मोर देन योर आंसर्स. तो आप अगर टेक्निकल आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आपने पेशेंट्स नहीं डील किए, आप नहीं बता पा रहे हो उसको, आप थोड़ा बहुत ही उसको बता पा रहे हो, बट if you have a zeal for learning, if the interviewer finds that you have a zeal for learning, if you are passionate about this work, तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे. जस्ट बेयर इन माइंड कि ये कोई फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए हैं. इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बट द बॉटम लाइन इज कि अगर आप हर आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, हर आंसर आप इस माइंडसेट के साथ दोगे कि यू हैव टू बी पैशनेट विद योर पेशेंट्स, यू हैव टू बी केयरिंग फॉर योर पेशेंट्स, तो आपका इंटरव्यू जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा. आज के वीडियो को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कोई एडिशनल क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो. होपफुली आज के वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.